अरे दोस्तों, यहाँ तट पर बैंगनी विमान का इंजन धुआं छोड़ रहा है, देखो। तो इसका मतलब है कि हंट्रिक्स का विमान सीधे उसी जलाशय में गिर गया था। तो मैं अपना जीएन मैग्नेट लाया हूं ताकि उसे सीधे पानी में फेंक सकूं और मैग्नेट फिशिंग शुरू कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओह हाँ दोस्तों, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। हाँ, मेरी रस्सी पर कुछ महसूस हो रहा है। इसका मतलब है कि मेरे मैग्नेट पर कुछ आ गया है। चलिए देखते हैं वो क्या है। दोस्तों, ये बहुत भारी चीज है। देखो, ये पानी से बाहर आ रहा है। ओ कमाल है। ये क्या है? एक और बैंगनी चीज। ओ माय गॉड, हमने इसे पानी से बाहर निकाल लिया। क्या? ओ माय गॉड, यहाँ पर हंट्रिक्स लिखा है। ये कमाल है। लेकिन वो क्या है? ये प्लेन का कोई हिस्सा लग रहा है, शायद पंख या कुछ और, लेकिन इस पर हंट्रिक्स लिखा है। तुम्हें सही था कि असली हंट्रिक्स प्लेन उसी पानी में गिर गया था। तो ये सच लगता है। ये पानी बहुत डरावना और खतरनाक लग रहा है, लेकिन अब मेरी दिलचस्पी बढ़ गई है। अगर हमें यहाँ पहले ही एक प्लेन का इंजन और एक पंख मिल गया है, तो इसका मतलब है कि प्लेन पूरी तरह से नष्ट हो गया था। तो मेरा पसंदीदा बैंड के पॉप डीमन हंटर्स, मेरा मतलब है हंट्रिक्स, वे मर चुके हैं। या शायद नहीं। शायद मैं अभी भी जीएन मैग्नेट से बचाने और सुराग ढूंढने की कोशिश कर सकता हूं। तो चलिए मैग्नेट फिशिंग जारी रखते हैं। ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। खाली खाली खाली। लेकिन अब हाँ, रस्सी कस गई है। इसका मतलब है कि हमें कुछ मिला है और हम उस चीज को पानी से बाहर निकालने वाले हैं। बस उन बुलबुलों को देखो, इन बुलबुलों को देखो। इसका मतलब है कि जो चीज मिली है वो बहुत बड़ी होगी। चलो इसे बाहर निकालते हैं। मैं देख भी सकता हूँ कि कुछ पानी से बाहर आ रहा है। ये कुछ सफेद सा है या वो क्या है? ओ रुको, ओ माय गॉश दोस्तों, ये क्या है? ये कुछ सफेद और बैंगनी रंग का है और ये दिखता है जैसे नहीं दोस्तों, ये रूमी का सिर लग रहा है। ओ माय गॉश, ये हो ही नहीं सकता। हमें वो चीज मैग्नेट पे मिल गई। इसका मतलब है कि के पॉप डीमन हंटर्स की रूमी मर चुकी है। रुको, नहीं, ये मैग्नेट से कैसे चिपक सकता है? सिर ना धातु के हैं ना चुंबकीय। क्या ये असली सिर है या क्या? नहीं, ये तो साफ है कि नहीं है। ये कोई प्लास्टिक का पुतला या कुछ ऐसा ही है। शायद ये के पॉप डीमन हंटर से कोई नया मर्चेंडाइज है हंट्रिक्स से। मैं प्रॉवलिंग प्लेन के नए मर्च का मालिक हूँ। पॉली प्लेन? ओ नहीं, हम अभी भी रुचि रखते हैं। क्या हंट्रिक्स जिंदा है या नहीं? ओ माय गॉड, ये पागलपन है। लेकिन खैर देखो, हमें बहुत सारे सबूत मिले हैं कि ये सारी स्थिति असली है। तो ये जगह उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी दिखती है। ये जगह डरावनी और अजीब है। ये असल में हंट्रिक्स के विमान का क्रैश साइट है। तो चलिए चुंबक को फेंकते रहते हैं, देखते हैं उस झील से और क्या निकल सकता है। लेकिन अब मुझे शक है, क्या ये सच में असली है या ये कुछ नकली है? मैं पक्का नहीं कह सकता। तो हमें निश्चित रूप से मैग्नेट फिशिंग जारी रखनी चाहिए। और मुझे कुछ महसूस हो रहा है, हमें और सुराग चाहिए। हंट्रिक्स कहाँ है? पायलट कहाँ है? क्या हुआ है? प्लेन क्रैश का कारण क्या था? और दोस्तों देखो, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। हम पानी से एक और चीज निकालने वाले हैं। ये फिर से कुछ बैंगनी रंग की चीज है। दोस्तों देखो जरा, रुको, ये क्या है? ये कोई तरह की चाय की केतली है या क्या? लेकिन अगर ये केतली है तो इसमें वायरिंग क्यों है? वायरिंग, और ये बैंगनी है। ओ, और देखो इस पे लिखा है के पॉप। ये केतली नहीं है, ये एक फ्लाइट रिकॉर्डर है। हाँ, के पॉप डीमन हंटर्स फ्लाइट रिकॉर्डर, इसलिए इसमें वायर हैं। इसका मतलब है एक और कनेक्शन। हम पता लगा सकते हैं कि के पॉप डीमन हंटर्स प्लेन क्रैश के लिए कौन दोषी है। पहले मैग्नेट फिशिंग जारी रखते हैं और सुराग ढूंढते हैं ताकि पूरी तस्वीर मिल सके। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करते ही मैं फ्लाइट रिकॉर्डर की सामग्री दिखाऊंगा। हम वीडियो के अंत में फ्लाइट रिकॉर्डर पर लौटेंगे। फिलहाल मैग्नेट फिशिंग जारी रखते हैं और देखते हैं पानी से क्या निकलता है। प्लेन क्रैश कहां हुआ था?
और ये कैसे सच में के पॉप डीमन हंटर से जुड़ा है, या फिर वो बस कोई विमान था या हंट्रिक्स उसमें सवार थे, मुझे नहीं पता। लेकिन अब मुझे अपने मैग्नेट पे कुछ महसूस हो रहा है और बुलबुले भी दिख रहे हैं। हम अब उस चीज को निकाल कर देखेंगे कि पानी के नीचे क्या है। हाँ, हम देखने वाले हैं कि पानी के नीचे क्या है। ओ वाह, क्या तुमने वो देखा? वाह वाह, वो क्या है? ओ माय गॉड, ये तो पागलपन है दोस्तों। वाह, ये हंट्रिक्स का हथियार है। देखो ये कितना बड़ा और कितना ताकतवर है। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा क्या ये रूमी का हथियार है या किसी और का। हाँ, मैं हंट्रिक्स का बड़ा फैन हूँ। अगर आपको पता है वो हथियार किसका है तो टिप्पणी में लिखें। मुझे पूरा यकीन है कि वो रूमी का हथियार है, क्योंकि ये सबसे ताकतवर है ना? हाँ दोस्तों, लेकिन अगर हमें वो चीज पानी के नीचे मिली तो इसका मतलब हो सकता है कि हंट्रिक्स विमान में थे, वे विमान में सवार थे और अब वो पानी के नीचे हैं, जैसे पूरा विमान भी। या नहीं, शायद हमारे पास अभी भी उन्हें बचाने का मौका है। शायद हमारे पास अभी भी हंट्रिक्स को जिंदा ढूंढने का मौका है। तो चलिए विशाल चुंबक लेते हैं और मैग्नेट फिशिंग जारी रखते हैं। तो ये जगह अभी भी रहस्यों से भरी हुई है जो विमान दुर्घटना से जुड़ी हुई है। लेकिन मेरा चुंबक और मैं यहाँ है ताकि हम पानी के नीचे छुपी सारी चीजों का पता लगा सकें। और अमी, हाँ, मैं वाकई कुछ महसूस कर सकता हूं। ज्यादा भारी नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन मेरी जांच के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। चलो देखें कि क्या वो चीज हंट्रिक्स या के पॉप डीमन हंटर से जुड़ी है, क्योंकि मैं अजीब बुलबुले देख सकता हूं। और देखो दोस्तों, पानी से कुछ डरावना और कुछ अजीब बाहर आ रहा है। ओ माय गॉड, वो क्या है? क्या वो एक खोपड़ी है? और क्या वो एक पायलट कैप है? ओ माय गॉड, ये तो पागलपन है। वो एक पायलट कैप है और वो एक पायलट का सिर है जो पानी से बाहर गिर गया। ओ माय गॉश, क्या ये सच है? तो ये पूरी तरह से नकली नहीं है, ये सब सच है। मैं हंट्रिक्स पायलट था और अब मैं नहीं हूं। इसमें क्या कमी है? नहीं, तो क्या ये सच है? क्या ये सच में है दोस्तों? नहीं, तो हम बहुत देर कर चुके हैं। हंट्रिक्स मर चुके हैं। ओ क्या? हमें बहुत सारी चीजें मिली। हमें अब भी हंट्रिक्स विमान से जुड़ी बहुत सारी चीजें मिली हैं और अब हमें पता चला कि उस विमान का पायलट भी मर चुका है। हम उसे बचा नहीं पाए। नहीं, मुझे माफ करना हंट्रिक्स पायलट, मुझे माफ करना। लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ रहस्य हैं। अगर हमें पायलट मिला तो हंट्रिक्स कहां थे? और अगर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो विमान दुर्घटना का कारण क्या था? हमारे पास अभी भी एक बहुत अहम चीज है। ये है डिजिटल फ्लाइट रिकॉर्डर। और हम अपनी वीडियो के अंत के पास उस चीज की रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो देखते रहिए। हम पता लगाएंगे कि इस कप्तान ने विमान दुर्घटना से पहले क्या रिकॉर्ड किया था। हंट्रिक्स विमान की उस डरावने जलाशय में असली विमान दुर्घटना का कारण क्या था? तो अभी मैं अपना जीएन मैग्नेट जितना दूर हो सके फेंकूंगा। तो मुझे एक बहुत ताकतवर बच्चे की जरूरत है और आप लोगों के लाइक्स के साथ आपका समर्थन चाहिए। चलिए अभी करते हैं। हाँ, वो एक अच्छा थ्रो था, है ना? मैं पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मैग्नेट सर्चर हूं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें। चलो देखते हैं कि मेरी जांच के लिए कोई और सुराग है या नहीं, क्योंकि मैं एक जासूस की तरह हूं। मैं हंट्रिक्स का सबसे बड़ा फैन हूं और मैं एक और चीज पकड़ने वाला हूं। हाँ, मेरी चीज मैग्नेट पे है और हम उसे निकालने वाले हैं, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा, नहीं तो हम अपनी चीज खो सकते हैं। दोस्तों, मैं महसूस कर रहा हूं ये बाहर आ रही है। ओ माय गॉड, ये हैंडल है, ये तलवार है, ये हंट्रिक्स की तलवार है। ओ माय गॉड, ये सबसे असरदार में से एक है, हंट्रिक्स के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक। उन्होंने उस चीज का इस्तेमाल राक्षसों से लड़ने के लिए किया था। राक्षस, शायद राक्षस ही विमान दुर्घटना का कारण थे।
इसीलिए हमें एक तलवार मिली और हमें वो रूमी का हथियार मिला। उन्होंने उन हथियारों का इस्तेमाल विमान में उन राक्षसों से लड़ने के लिए किया। वे लड़ रहे थे, वे राक्षस मार रहे थे, है ना? तो अब सब कुछ समझ में आ रहा है। एक फ्लाइट थी, एक सामान्य फ्लाइट, हिप हॉप डीमन हंट्रिक्स प्लेन की, लेकिन उसमें हंट्रिक्स के साथ साथ राक्षस भी सवार थे और उन्होंने हंट्रिक्स प्लेन में ही लड़ाई की। लेकिन वो क्रैश क्यों हुआ? शायद राक्षसों ने पायलट पर हमला किया और इसी वजह से फ्लाइट का कंट्रोल खो गया और वे सीधे उस जलाशय में गिर गए। शायद। लेकिन फिर भी हमें पायलट मिल गया, हमें हंट्रिक्स नहीं मिला और हमें राक्षसों के बारे में कोई सुराग भी नहीं मिला। तो चलो चुंबक फेंकते रहते हैं। नहीं। माफ कीजिए दोस्तों, लेकिन मुझे एक और चीज हाथ लगी है। हाँ, मैं पानी के नीचे कुछ महसूस कर रहा हूँ। ये मेरी जांच के लिए एक और सुराग हो सकता है। और अब समय आ गया है कि उस मैग्नेट फिशिंग से मिली चीज को जितनी सावधानी से हो सके पानी से बाहर निकाला जाए दोस्तों। और ये चीज बाहर आ रही है, ये चीज बाहर आ रही है। कुछ लाल और कुछ नीला। वो चीज क्या है दोस्तों? क्या वो राक्षस है? ओ माय गॉड, क्या वो अब भी डरावना और खतरनाक है? ओ माय गॉड, लेकिन शायद उसके सिर के अंदर क्या है? हे भगवान, अरे यार ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे राक्षस के सिर के अंदर एक विशाल चाकू है। तो ओह, और वो सिर ऐसा लग रहा है जैसे उसे काट दिया गया हो। ये राक्षस ऐसा लग रहा है जैसे वो हार गया है। ये असल में मरा हुआ राक्षस है ना? तो हंट्रिक्स ने वो हवाई लड़ाई जीत ली, उन्होंने ये हवाई लड़ाई जीत ली, उन्होंने सारे राक्षसों को मार दिया, है ना? लेकिन फिर भी प्लेन क्रैश क्यों हुआ? राक्षसों ने इंजन को नुकसान पहुंचाया था, उन्होंने जो किया, जो अंजाम दिया। लेकिन दोस्तों, मुझे अभी भी हंट्रिक्स की लड़कियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारे पास पायलट है, हमारे पास राक्षस है जिसे मार दिया गया है, उम्मीद है, लेकिन हंट्रिक्स के बारे में कोई सुराग नहीं है। लेकिन हमारे पास फ्लाइट रिकॉर्डर है, शायद हम उससे कुछ जानकारी निकाल सकें और पता लगा सकें कि हंट्रिक्स जिंदा है या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, फेंकना जारी रखते हैं। तो चलो एक और चक्कर लगाते हैं, ठीक है? हाँ दोस्तों, मुझे मैग्नेट फिशिंग पसंद है और उस डरावने अजीब इलाके के रहस्यों की जांच करना अच्छा लगता है। और मैं स्लाव हूं, वही इंसान जो आपको बहुत सारी मैग्नेट फिशिंग दिखा सकता है। तो अगर आपको भी ये पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करने में हिचकिचाएं नहीं। और इस बार एक और भारी चीज मिली है। हाँ दोस्तों, ये काफी भारी है और दिलचस्प भी है और हमें बहुत सारे बुलबुले भी मिले हैं। तो चलिए देखते हैं इस बार हमें क्या मिला है। ओ माय गॉड, ये क्या चीज है? वाह, मैं जानता हूं, ये हंट्रिक्स विमान का एक और हिस्सा है। इसे लैंडिंग गियर कहते हैं। ओ माय गॉड, तो पायलट लैंड करने की तैयारी कर रहा था, सही है। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, पानी पर लैंडिंग करना सबसे मुश्किल चीज होती है जब आप विमान उड़ा रहे होते हैं। तो शायद यही दुर्घटना का कारण हो सकता है। शायद ये पायलट इतना अनुभवी नहीं था। लेकिन खैर, वो निश्चित रूप से पर्पल हंट्रिक्स विमान का एक बैंगनी हिस्सा है। ये हमारे सुराग की एक और पहेली है। तो अब चलिए मेरे जीएन मैग्नेट से पानी से एक और चीज निकालते हैं और फिर हम डिजिटल फ्लाइट रिकॉर्डर पर स्विच करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मैग्नेट फिशिंग बहुत अजीब और बहुत संदिग्ध है। हमने लगभग पूरा विमान पानी से बाहर निकाल लिया। हमें हंट्रिक्स से जुड़ी बहुत सारी चीजें मिली, लेकिन कोई कपड़ा नहीं, कोई असली बाल नहीं, सिर्फ पुतले की चीजें ही मिली। तो अभी भी ये साबित नहीं हुआ है कि हंट्रिक्स मर चुके हैं। हो सकता है कि वे अभी भी जिंदा हों। हाँ, एक और चीज फंसी है। बिल्कुल, मुझे अपने मैग्नेट पर कुछ महसूस हो रहा है। तो चलिए बहुत सावधानी से उसे भी निकालते हैं। आखिर में, लेकिन कम अहम नहीं, पानी से बाहर निकली चीज। और अगर ये, ओह, मैं देख सकता हूं, मैं कुछ सिल्वर जैसी चीज देख सकता हूं। ओह, क्या ये कोई बैग है क्या है? ओह माय गॉड, नहीं, पानी से कुछ रस्सियां निकल रही हैं। अरे कुछ चमकीला हरा और क्या, वाह, और कुछ बैंगनी भी है।
लेकिन वो बैंगनी चीज प्लेन के मलबे का ही कोई और हिस्सा लग रही है। लेकिन वो क्या है? रुको, यहाँ कुछ लाल भी है। ओ माय गॉड, ये एक बैकपैक है जिसमें कुछ तरह की पट्टियां हैं और कपड़े हवा में उड़ रहे हैं और यहाँ लिखा है जीनो। रुको, क्या? जीनो एक राक्षस है। लेकिन जहां तक मुझे पता है जीनो रूमी से प्यार करता था, वो उसके साथ रिश्ते में है। लेकिन ये बैकपैक नहीं है, वो जीनो का पैराशूट है। तो जीनो प्लेन में था लेकिन वो अपने पैराशूट के साथ कूद गया। लेकिन फिर क्या हुआ? अब ये बहुत अजीब सुराग है। वहां एक पायलट था, वहां राक्षस थे और शायद प्लेन में हंट्रिक्स और जीनो भी थे। हमें तस्वीर जोड़ने के लिए एक डिजिटल फ्लाइट रिकॉर्डर चाहिए। चलिए कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस के-पॉप डीमन हंटर्स फ्लाइट रिकॉर्डर को अपने फोन से कनेक्ट कर लिया है और हमारे पास रिकॉर्ड किया हुआ के-पॉप एयरप्लेन ब्लैक बॉक्स है। तो अब समय है इसे चलाने का और पता लगाने का कि असल जिंदगी में क्या हुआ था। ऊंचाई ठीक है, सब कुछ सही लग रहा है। तो हाँ, हम उड़ रहे हैं। शायद ये वही कप्तान है जिन्हें हमने पहले सुना था, है ना? लगता है हम गिर रहे हैं। हे भगवान। इंजन, पहिए, अरे वो इंजन फेल होने की बात कह रहा है। हे भगवान, वो चिल्ला रहा है। तो दोस्तों, इंजन फेल हो गया था और मुझे लगता है कि वो खराबी किसी दानव ने की थी। चलिए सुनते हैं। दानव वो हर जगह है। हाँ, वो दानवों के बारे में कुछ कह रहा है, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता कि हंट्रिक्स बोर्ड पर था या नहीं। हे भगवान, दानव दानव। देखो, वो कोई लड़की चिल्ला रही है। लड़की चिल्ला रही है। वो रूमी, मीरा या जोई हो सकती है। ओ नहीं, सुन रहे हो? लड़ाई की आवाजें आ रही हैं, है ना? हाँ, वे लड़ रहे हैं। हंट्रिक्स राक्षसों से लड़ रहा है। ओ नहीं, कप्तान कह रहा है कि पूरी तरह से खराबी आ गई है, उन्हें पानी पर उतरना पड़ेगा। अरे लड़कियों, वो कौन बोल रहा है? हंट्रिक्स। क्या वो जीनो है? ये पुरुष की आवाज है। सही। आगे क्या होगा? मेरे पास पैराशूट है, मुझे पकड़ लो और बाहर निकलो। हे भगवान, जीनो ने हंट्रिक्स की सारी लड़कियों को अपने साथ ले लिया और गिरते हुए विमान से कूदकर उन्हें बचा लिया। हे भगवान, लेकिन आगे क्या हुआ? जनरल, मेरा क्या? मैं नहीं चाहता। नहीं। ओ, वो वही पायलट था जिसके प्लेन में राक्षस थे। लेकिन हम मान सकते हैं कि हंट्रिक्स की लड़कियां बच गई थीं। जीनो ने उन्हें बचाया। वाह, ये तो पागलपन है। मुझे ये बहुत पसंद आया। हाँ, प्लेन तबाह हो गया, लेकिन जीनो की वजह से उसने सिर्फ रूमी ही नहीं बल्कि पूरी हंट्रिक्स बैंड को भी बचा लिया। तो अब मेरी जांच पूरी हो गई है। हमें इस डिजिटल फ्लाइट रिकॉर्डर से सारी जरूरी चीजें मिल गई हैं। उम्मीद है आपने अनोखी मैग्नेट फिशिंग का आनंद लिया होगा। अगर हाँ, तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, जितनी चाहे उतनी टिप्पणियां जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरा नाम स्लाव है। देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा।